कवित्वान कविता ज्याला म्हणतात. शब्दांची पण एक ताकद असते. मराठी गझल आपल्या समोर सादर. एक नज्म है जो सिलेबस में है, बात की कमाल. मुझे तुमसे बस इतनी सी शिकायत, मुझे तुमसे बस इतनी सी शिकायत है कि तुम जब दिन के सहरा में निकलते हो, शराबों को हकीकत जानते हो, धूप सहते हो, अज़ाबों से गुजरते हो. कि तुम जब दिन के सहरा में निकलते हो, शराबों को हकीकत जानते हो, धूप सहते हो, अज़ाबों से गुजरते हो. चरागे शाम जलते ही घरों को लौट आते हो, चरागे शाम जलते ही घरों को लौट आते हो. उम्मीदें सुबह में सोते हो, सब कुछ भूल जाते हो. न गैरत है, न गुस्सा है, न तब्दीली की ख्वाहिश है. मुझे तुमसे बस इतनी सी. एक नज्म मेरी नवासी छोटी थी, बड़ी शरीफ है. आज भी वो बड़ी तो खैर हो गई हैं और वो शरारत से वैसी है. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका नेचर बहुत पहले से महसूस कर लिया था. लेकिन जिस पस मंजर में मैंने ये नज्म जाती होते हुए भी नहीं चाहिए है, वो शायद आपको कुछ अलग से मालूम हो. उस नवासी का नाम है नवाब. नवा 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 तुम जो आओ तो घर में कोई चीज अपनी जगह पर रखो. नवा तुम जब आओ तो घर में कोई चीज अपनी जगह पर न रखो. कभी कुछ उछालो, कभी कुछ पटक दो, कभी अपने सारे खिलौने सजाओ, कभी उनको तोड़ो, कभी उनको जोड़ो, एक ऊधम मचाओ. नवा तुम जो आओ तो घर में कोई चीज अपनी जगह पर न रखो. कभी कुछ उछालो, कभी कुछ पटक दो, कभी अपने सारे खिलौने सजाओ, कभी उनको जोड़ो, कभी उनको तोड़ो, एक ऊधम मचाओ. कि मैं घर तो क्या, कि मैं घर तो क्या, अब
ज़मानो मका के तात्तुल से उकता चुका हूँ कि मैं घर तो क्या ज़मानो मका के तात्तुल से उकता चुका हूँ। ज़मानो मका का तात्तुल कोई आके तोड़े न तोड़े, नवाज तुम तो आओ, ये घर का सुकूते मुजस्सम तो टूटे। कादा नदल के कुछ शेर हैं। रात दिन मुस्तकिल सफर जैसे, रात दिन मुस्तकिल सफर जैसे, ख्वाब परवर हो रह गुजर जैसे। रात दिन मुस्तकिल सफर जैसे, ख्वाब परवर हो रह गुजर जैसे। कैसे कैसे फरेब देती है, कैसे कैसे फरेब देती है जिंदगी फिर भी मोतबर जैसे। कैसे कैसे फरेब देती है जिंदगी फिर भी मोतबर जैसे। और कोई कब तक दुआएं खैर करे, साहब कोई कब तक दुआएं खैर करे, अब दुआएं हैं बेअसर जैसे। कोई कब तक दुआएं खैर करे, अब दुआएं हैं बेअसर जैसे। और कोई तुमसा दिखाई पड़ता था, कोई तुमसा दिखाई पड़ता था, फिर उसी पर टिकी नजर जैसे। कोई तुमसा दिखाई देता पड़ता था, फिर उसी पर टिकी नजर जैसे। और सारी सरगोशियां तुम्हीं से थी, सारी सरगोशियां तुम्हीं से थी। अब ये दिल हसरतों का घर जैसे। जमशेद और झुलसे झुलसे पड़े मुसाफिर थे, बुल्दा हालात जो हैं, झुलसे झुलसे पड़े मुसाफिर थे, फिर वही आपके मनाजिर थे। झुलसे झुलसे पड़े मुसाफिर थे, फिर वही आपके मनाजिर थे। कत्लो गारत गिरी के साजिश थी, कत्लो गारत गिरी के साजिश थी। सूने सूने सभी दफातर थे, कत्लो गारत गिरी के साजिश थी। सूने सूने सभी दफातर थे। किसको फुर्सत तलाश कर देखें, किसको फुर्सत तलाश कर देखे। कैसे कैसे दबे जवाहिर थे, और मुंसिफाने ज़माना रुखसत पर, मुंसिफाने ज़माना रुखसत पर, मुजरिमाने ज़माना हाजिर थे। मुंसिफाने ज़माना रुखसत पर, मुजरिमाने ज़माना हाजिर थे। हाँ मगर किसने दिल की बात कही, हाँ मगर किसने दिल की बात कही। अब सब ज़बानों बयां पे कादिर थे। शायरी की गजल की घोड़ी माझ्या या कवितेचं शीर्षक आहे संध्याकाळचा फकीर. एके दिवशी संध्याकाळी एक फकीर माझ्या दारात आला. त्यानंतर ही कविता मी लिहिली. दूरच्या दुसर मशिनीच्या घुमटातून अजानाचे आर्तस्वर निनादले. दूरच्या दुसर मशिनीच्या घुमटातून अजानाचे आर्तस्वर निनादले. तसा पाणीदार डोळ्यांचा सावळ्या रंगाचा संध्याकाळचा फकीर उदासारखा दरवळत अंगणात उगवला. या अल्लाह कर दे सभी का भला. विश्वश्रेयाचा असा आश्वासक दुवा ऐकताच माझ्या देहाच्या परगण्यात
आठवणींचा पाऊस झिमझिमला. हातात त्या पुस्तकासह मी अंगणात धावलो. स्वप्नसृष्टीत वाचलेल्या कृष्णवर्ण शिलालेखाप्रमाणे तो फकीर मला गुणरम्य वाटला. मी कुणाला विचारलं, फकीर बाबा, तुम्हाला मी कुठेतरी पाहिलंय. खडकाच्या फटीतून चिरपणाऱ्या चंद्रगौर झऱ्यासारखं मंद मंद हसत तो म्हणाला, दुरुस्त बोलला. मी पुस्तकातून भेटत असतो तुम्हाला. अलीकडे ग्रेस वाचता आहात तुम्ही. ग्रेस म्हणजे प्रातिभ ओंकाराची चर्चभेद. ग्रेस म्हणजे प्रातिभ ओंकाराची चर्चभेद असं म्हणत तो सूर्यास्ताच्या किरणांची काठी टेकवीत क्षितिजाच्या दिशेने निघून गेला. आता मी संध्याकाळचा फकीर होऊन पुस्तकाचा कटोरा हातात घेऊन सांद प्रवासातल्या वैष्णवीला चर्चभेदच्या निनादाची भिक्षा मागत उभा आहे. दीक्षा मागत उभा आहे. दीक्षा मागत. उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाव, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है. दाग साहब ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाव, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है. आज हालात उलट हैं कि उर्दू है जिसका नाम कोई जानता नहीं, हर शख्स मसलहत की जुबान बोलता है आज. ऐसे हालात में मुलाजिमत के साथ साथ अपने दिल से बड़ी इस्तकामत से हर मुसीबत हर परेशानी का मुकाबला करते हुए शोलापुर में उर्दू को एक क्वालिटी एक मियार अता करने वाले, उर्दू को घर घर पहुंचाने के लिए कोशिश करने वाले मोहतरम जनाब बशीर परवाज साहब को मैं शेर से आवाज देता हूं कि मैं सुबह कायनात की सदाए बाज गश्त हूं, हजार बार आऊंगा दुआए खैर के लिए. मोहतरम बशीर परवाज साहब. हाज़रीन, एक नस्म पेश खिदमत है. अभी इस मजलिस में अंधेरों और उजालों का जिक्र हुआ. तो एक बनका क्या इलाज तलाश करता है. नज्म का उन्वान है मदावा. मेरी आवाज साथ में जुड़ी है, मेरी बात आप तक पहुंचे तो मैं समझूंगा मैं कामयाब रहा. क्योंकि बात दर्ज में भी की जाए तो बात में सच्चाई होकर पहुंच जाती है. कोशिश करूंगा आप तक बात पहुंचाने की. नज्म का उन्वान है मदावा. मुकद्दर से अंधेरे मिल गए हैं, मुकद्दर से अंधेरे मिल गए हैं, आओ तन्हाई उजाले में. मुकद्दर से अंधेरे मिल गए हैं, आओ तन्हाई उजालेंगे. वो सारे ख्वाब जो बिखरे हुए हैं, मुकद्दर से अंधेरे मिल गए हैं, आओ तन्हाई उजालेंगे. वो सारे ख्वाब जो बिखरे हुए हैं सब समेटेंगे. वो सारे ख्वाब जो बिखरे हुए हैं सब समेटेंगे और उनके नूर से जोहर तराशेंगे. वो सारे ख्वाब जो बिखरे हुए हैं सब समेटेंगे और उनके नूर से जोहर तराशेंगे. कुरेदेंगे वो सारे मुंदमिल जख्मों को, कुरेदेंगे वो सारे मुंदमिल जख्मों को और उनके कुरेदेंगे वो सारे मुंदमिल जख्मों को
और उनसे दर्द का सूरज निकालेंगे तो शायद रोशनी होगी, यकीनन रोशनी होगी। मुकद्दर से अंधेरे मिल गए हैं, आओ तन्हाई उजालेंगे। तो हजरत महफिल में शेरों की बड़ी पजीराई हो रही है। शेरों के मुतालिक मेरे पास कुछ शेर है, देता हूँ। शेरों के मुतालिक शेर है, समाज फरमाइए। जब दर्द उतरता है, जब दर्द उतरता है सोचों की फजाओं में, जब दर्द उतरता है और सोचों की फजाओं में, तब शेर महकते हैं इजहार की छाओं में। सब शेर महकते हैं। इसीलिए कहा है कि मैंने कहा था कि शेर सच्चा हो तो लहजा नहीं देखा जाता। मैंने कभी कहा था कि शेर सच्चा हो तो लहजा नहीं देखा जाता, अपने महबूब का शजरा नहीं देखा जाता, अपने महबूब का शजरा नहीं देखा जाता। इसी कबीर का एक शेर है कि दिलों में नूर, दिलों में नूर, दिमागों में हो अगर खुशबू, दिलों में नूर, दिमागों में हो अगर खुशबू, तो फिर कलम से उजाले उतरने लगते हैं। दिलों में नूर, दिमागों में हो अगर खुशबू, तो फिर कलम से उजाले उतरने लगते हैं। इसी कबीर का एक शेर है कि ख्याल नूर की वादी से जब गुजरता है, ख्याल नूर की वादी से जब गुजरता है तो बन के अर्ज़ हुनर रूह में उतरता है। ख्याल नूर की वादी से जब गुजरता है तो बन के अर्ज़ हुनर रूह में उतरता है। इसी गजल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि मैं ख्याल नूर की वादी से जब गुजरता है तो बन के अर्ज़ हुनर रूह में उतरता है। जो जिंदगी के लिए रोज रोज मरता है, जो जिंदगी के लिए रोज रोज मरता है, वो तिश्ना लब है अजब पानियों से डरता है। वो तिश्ना लब है अजब पानियों से डरता है। जो जिंदगी के लिए रोज रोज मरता है, वो तिश्ना लब है अजब पानियों से डरता है। ये एक शेर आपकी तवज्जो का मोहताज है कि ये वो मुकाम है, ये वो मुकाम है सूरज जहां शहीद हुए। ये वो मुकाम है सूरज जहां शहीद हुए। कोई जवास तो है दिल यहीं ठहरता है, कोई जवास तो है दिल यहीं ठहरता है। ये वो मुकाम है जो, ये वो मुकाम है सूरज जहां शहीद हुए। कोई जवास तो है और दिल यहीं ठहरता है। इसी एक शेर आखिरी शेर देखिए कि सफर वो दस्त का, सफर वो दस्त का, वहशत हो जिसका रफ्ते सफर। सफर हो दस्त का, वहशत हो जिसका रफ्ते सफर। जरूर आग के दरिया से वो गुजरता है, जरूर आग के दरिया से वो गुजरता है। एक और गजल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ कि मुसलसिल कर जलती रुत से जज्बा कम नहीं होता। मुसलसिल कर जलती रुत से जज्बा कम नहीं होता। और शऊर गम जो आ जाए तो गम फिर गम नहीं होता। शऊर गम जो आ जाए तो फिर गम नहीं होता। तेरा मिलना है रंगो बू के एक आलम का मिल जाना। तेरा मिलना है रंगो बू के एक आलम का
मिल जाना, फिर उसके बाद फूलों का कोई मौसम नहीं। तेरा मिलना है रंगों बू के आलम का मिल जाना, और फिर उसके बाद फूलों का कोई मौसम नहीं होता। सफर में जिंदगी के सब मुसाफिराना मिलते हैं। सफर में जिंदगी के सब मुसाफिराना मिलते हैं, कोई हमदम नहीं होता, शरीके गम नहीं होता। सफर में जिंदगी के सब मुसाफिराना मिलते हैं, कोई हमदम नहीं होता, कोई शरीके गम नहीं होता। और एक शेर देखिए कि लिखा है मौरिक़े करबो बलाने रोशनाई से, लिखा है मौरिक़े करबो बलाने, लिखा है मौरिक़े करबो बलाने रोशनाई से। अंधेरों की जलालत से उजाला कम नहीं होता, अंधेरों की जलालत से उजाला कम नहीं होता। एक देखिए कलमिया नहीं होता। और आखिरी शेर है, खुदा की देन है तौकीर का मिलना जमाने में।